नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। उल्लासनगर शहर में आगामी मनपा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में पदों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के शहर के जाने माने नेता नरेंद्र रजानी ने काफी लंबे समय के बाद राजनीति में वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने भाजपा की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में भाजपा को जरूर हो सकता है। नरेंद्र रजानी से मुलाकात के दौरान मुद्दों पर उनसे हमारे एचएम न्यूज के संवाददाता कुणाल कपूर ने चर्चा की, जिसमें उन्होंने पे एंड पार्क के मुद्दों का विरोध किया। इसके साथ ही समाज सेवक मोनिश भाटिया ने भी पे एंड पार्क के खिलाफ बात की और उन्होंने आयुक्त को प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर पत्र व्यवहार भी किया है। जिस प्रकार से पे एंड पार्क का मुद्दा जो है दिन ब दिन गरमाते जा रहा है और ऐसे में जो है व्यापारियों की विभिन्न पार्टियों के साथ और विभिन्न संगठनों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब इस प्रस्ताव को लेकर आज जो हस्ताक्षर शिविर किया गया, जहां पर 40 से भी अधिक नगर सेवकों ने हस्ताक्षर करके जो है व्यापारियों के साथ इस बिल का जो है विरोध किया है। ऐसे में अधिक जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ नरेंद्र राजानी जी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, शहर की राजनीति हो या शहर के अहम मुद्दे हो तो उनसे बखूबी जो है कहीं ना कहीं जुड़ी रही है, कड़ी रही है नरेंद्र राजानी जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रस्ताव को लेकर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा और इनके जो सदस्य हैं या साथीदार किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, इस शहर में पे एंड पार्क का जो प्रस्ताव है वो एक अत्यंत ही निंदनीय प्रस्ताव है, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जबकि मुश्किल से इस शहर के लोग इस कोविड से जूझते हुए, दुकानें बंद, घरों में लोग बंद, बाहर निकलना बंद, उसमें से मुश्किल से अपने जीवन का निर्वाह करना शुरू कर दिया है। और उसमें आप कहो कि जब आप जहां गाड़ी रोकोगे तो आपके ऊपर 10-20 रुपया फाइन, 25-50 रुपया, 100 रुपया फाइन लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव लाना है, उस प्रस्ताव के लाने के पीछे हेतु केवल दो हो सकते हैं। या तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है कि हम किसी प्राइवेट ठेकेदार को ये ठेका देकर शायद उसके साथ कुछ साठगांठ करेंगे। दूसरा हेतु यह हो सकता है कि चलो कारपोरेशन की हमें रेवेन्यू बढ़ानी है। कारपोरेशन की रेवेन्यू बढ़ाने का अगर मैं विषय सोचूं तो जब चंद्रशेखर जी इस शहर के कमिश्नर बनकर आए थे, वो भी एडिशनल चार्ज थी उनको, उस समय लोगों ने यूं ही टैक्स देना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि मैं जो पैसा दूंगा वो पैसा मेरा वापस मुझे मेरे शहर की विकास के लिए मिलने वाला है। अब की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि शहर में जो टैक्स दूंगा वो टैक्स मेरे विकास में काम आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए लोग रेवेन्यू देते नहीं हैं, और ये लोग इस अलग प्रकार से सोचते हैं कि इस शहर में से टैक्स की वसूल नहीं, इस शहर का विकास करोगे तो लोग टैक्स देंगे। तो इस आधार के प्रस्ताव लाकर लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसको लेकर किस तरीके की मांगे की जा रही है प्रशासन द्वारा, किस तरीके का पत्र व्यवहार जो है दिया गया, उसके बारे में जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी नगर सेवकों ने, अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी ने मिलकर आज हम सब वहाँ पर गए थे, और कमिश्नर के पास और महापौर के कार्यालय में भी ये पत्र दिया गया है कि ये विशेष महासभा बुलाकर इस प्रस्ताव को खारिज करना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये था कि ये प्रस्ताव आया कैसे। पहले तो इस प्रकार के जो भी लोगों के हित या अहित के लिए जो प्रस्ताव जो भी आते हैं, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी चाहिए, जो महापौर बुलाता है कि सभी पक्षों के गठनेताओं को बिठाकर उनको कहता है कि ये प्रस्ताव मैं लाना चाहता हूँ या कमिश्नर ने भेजा है, इसको क्या करना है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी अलग पक्षों की व्यवस्थाओं तो छोड़ दीजिए, अपने खुद के पक्षों में भी लोगों ने बैठना बंद कर दिया, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। दूसरा ऐसा है कि महापौर ने ये प्रस्ताव लाया क्यों। शिवसेना ने इस प्रस्ताव की जवाबदारी लेनी चाहिए कि हमने ये प्रस्ताव लाया है, या तो कहें कि हमने लाया है, या तो कहें कि हम इसका विरोध करते हैं। दो में से कोई एक बात, आज तक उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, शिवसेना के साथ में वहां पे टीओके भी सत्ता में है। आप कहोगे टीओके वाले कुछ बीजेपी के साथ में, तो कुछ जो इस शहर की पिछले 5 सालों की मिलीजुली राजनीति चली है उसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, ये शहर भी भुगत रहा है। लेकिन उसके कारण जो टीओके या राष्ट्रवादी के जो नगर सेवक थे, राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने भी इस प्रस्ताव को सत्ता में होने के बावजूद उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। अब राष्ट्रवादी के लोग या नेता बाहर निकलकर, यानी दर्द उनके लोगों ने अंदर बैठकर हमें दिया, बाहर ये मरहम लेकर घूम रहे हैं कि हम आपको मरहम लगाएंगे, तो दर्द देना ही बंद कर दो ना।
वैसे जो मुझे एक गाना याद है, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दे, तो तुम दर्द ही मत दो ना, दवा की बात कहाँ से आती है। मोनिश पात्रे जी, आप भी जो है लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, आयुक्त के साथ भी मुलाकात हुई है, पत्र व्यवहार किया, किस प्रकार से जो है निवेदन किया गया है, क्या मांगे रहेगी? एक एडवोकेट हैं आप, तो जानते हैं कि नियम और कानून किस तरीके से होता है, और क्या राय रखेंगे इस प्रस्ताव को लेके? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रपोजल आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये पब्लिक के हित के अगेंस्ट है। इसलिए हमने पत्र देकर इसे रद्द करने की मांग की है। ऐसे चैलेंजेस, ऐसे प्रपोजल्स कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं अगर हाई कोर्ट में और यूएमसी ने अगर इसे हटाया नहीं तो। ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM न्यूज़ के साथ।